guys, how are you all? So today's video is on the difficulties that I faced after becoming a chartered accountant. So guys, before I start this video, ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो से आप लोगों के मन में कोई डर पैदा करना चाहती हूँ या फिर you should actually get scared after listening to this video. So it is just that you guys should also be prepared for that phase of your after CA phase कि आपको ये सब चीजें पता होंगी. So obviously you will be able to deal with these things better. So that is what mindset you should keep while watching this video, so that after this video you feel कि हाँ अब ये सब चीजें मुझे पता है. So now I am much more ready for that phase of after CA life that is going to come to me. ठीक है. So guys, this is the intention that you should keep while watching this video. Okay. So now let's get into the video. So guys, पहली चीज जो थी कि मुझे ऐसा लगता था कि सीए बनने के बाद अब क्या है, मतलब सीए बनने के बाद तो ठीक है ना यार, अब तो सारा स्ट्रगल मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो अब क्या स्ट्रेस, अब क्या स्ट्रगल, अब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, अब तो बस मस्त मेरी जॉब लग जाएगी, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे और मैं अपने आप इंडिपेंडेंटली काफी चीजें कर पाऊंगी. ठीक है. लेकिन दैट वॉज अंटिल द टाइम व्हेन आई गॉट इनटू दिस जॉब इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन वाला फेज. ठीक है. सो सबसे पहले ऑब्वियसली द पीपल हु आर गोइंग इनटू प्रैक्टिस, तो उनके लिए इनिशियली आर द स्ट्रगल ईयर्स जहां पे उनको अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा बिल्डअप करना होता है, अपनी क्लाइंट रिलेशनशिप्स को बेटर करना होता है, क्लाइंट्स बिल्ड करने होते हैं. सो दैट इज ऑब्वियसली अ फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर दोज पीपल. नाउ फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग इनटू जॉब्स, सबसे पहले टू गेट इन टू अ जॉब दैट यू एक्चुअली वॉन्ट टू गो एंड डू. ठीक है. जो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है तो ऐसा तो नहीं है कि हमें टैक्सेशन की जॉब लेनी पड़ रही है या फिर वाइस वर्सा. ठीक है. सो टू गेट इन टू योर डिजायर्ड कंपनी, द टाइप ऑफ प्रोफाइल दैट यू वॉन्ट, देन टू गिव दोज इंटरव्यूज विद होल कॉन्फिडेंस एंड जो चीजें, जो एक्सपेक्टेशंस आपके इंटरव्यूअर से हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस आप मैच कर पा रहे हो या नहीं. ठीक है. तो वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं. सबसे पहले व्हेनेवर यू गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स या फिर अगर कोई ऑफ कैंपस ऐसे सीए रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं, सो ग्रुप डिस्कशन इज जनरली ऑलवेज द फर्स्ट स्टेज दैट यू हैव टू गो थ्रू. ठीक है. ग्रुप डिस्कशन में यू आर एक्सपेक्टेड टू नो a lot about the economy, काफी इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस या टॉपिक्स आते हैं, काफी जनरल नॉलेज रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं. एंड बिकॉज वी आर ऑलवेज सो मच एनग्रॉस्ड इन आवर बुक्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ सीए स्टडीज कि हम कई बार जनरल नॉलेज को उतना टाइम नहीं दे पाते. So guys, हमें before getting into these group discussions we should go through the news that is there, the current affairs that is there, general knowledge के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए. group discussion में क्या topics आ सकते हैं. So there is also a website known as group discussion topics करके है, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, which you should also go through to know कि क्या topics आ सकते हैं. बिकॉज गाइज, जो बंदा उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज रखता होगा वही बंदा वो ग्रुप डिस्कशन क्रैक कर पाएगा. सो दोज फ्यू 4-5 पीपल हु आर एक्चुअली एबल टू से गुड पॉइंट्स अबाउट दोज दैट टॉपिक दैट इज गिवन टू यू विल बी द वंस हु विल बी क्लियरिंग दैट ग्रुप डिस्कशन एंड गोइंग फॉर द इंटरव्यू राउंड. सो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ था कि मैं ग्रुप डिस्कशन ही नहीं क्रैक कर पाती थी इनिशियली एटलीस्ट. ठीक है. सो दैट इज वन चैलेंज दैट आई फेस्ड. अनदर गाइज, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, आपको उस कंपनी के जो रिक्रूटर हैं उनको आपको कन्विंस करना है बेसिकली कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, या फिर व्हाई शुड दे गिव यू दिस जॉब, व्हाई दिस प्रोफाइल, व्हाई दिस कंपनी. ठीक है. व्हाई वी शुड ऑफर यू दिस पैकेज. सो वो व्हाई वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास. ठीक है. एंड देन अगर ऑब्वियसली आउट ऑफ दोज 100 पीपल दे आर इंटरव्यूइंग, जिसका नॉलेज बेस सबसे ज्यादा बेटर होगा, ऑब्वियसली दे विल पिक अप दैट कैंडिडेट. ठीक है. और वो उसको ऑफर कर देंगे द बेस्ट दैट दे कुड. नाउ उस टाइम पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है. इफ वी हैव दैट कंटेंट इन आवर माइंड्स, देन इफ वी आर एबल टू कम्युनिकेट दैट टू द पर्सन और नॉट. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारा कॉन्फिडेंस. अगर मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं, मैं कन्विक्शन के साथ बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो फिर इंटरव्यूअर को कैसे समझ में आएगा यार कि ये बंदा मेरी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है. सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगेन गाइज, इंटरव्यूज में बार बार रिजेक्ट होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन होता है, तो इसीलिए यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द ग्रुप डिस्कशंस एज वेल एज द इंटरव्यूज. ठीक है. नेक्स्ट
इम्पॉर्टेंट एंड थिंग, जो क्वेश्चन जो मुझसे कई स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि मैम मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं तो आगे जॉब मिलेगी या नहीं, या फिर आगे कैसे मैनेज होगा। एंड सेम क्वेश्चन हमारे पास हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आपके 3 से ज्यादा अटेम्प्ट लगे हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन तो आएगा ही हर इंटरव्यू में कि भाई तुम्हें इतने अटेम्प्ट क्यों लगे, ठीक है। तो उसका एक अच्छा जवाब आपके पास होना चाहिए। एंड एनीथिंग दैट यू से यू जस्ट हैव टू बी वेरी कन्विंसिंग, ठीक है, कन्विक्शन के साथ बोलो। यार सी आई थिंक गाइज इट इज ओके, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे ज्यादा अटेम्प्ट लगे, ठीक है यार, हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, ठीक है, हमें थोड़ा समझ में बाद में आया यार कि कैसे हमें प्लान करना चाहिए या फिर कैसे हमें स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। इट्स ओके ना, मतलब कुछ लोगों को बाद में समझ में आता है। कई बार कुछ लोगों के घर पे या कहीं पे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती है जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट्स बार बार लगते हैं, या फिर हम अपने माइंड को उतना ज्यादा हैंडल नहीं कर पाते। सो आई थिंक गाइस जो भी रीजन रहा हो, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट इन सेइंग कि यार ये रीजन था, इस वजह से मुझे लगे, बट देन इवेंचुअली आई लर्नड फ्रॉम वट एवर दैट लाइफ हैड गिवन मी कि यार मैंने ये गलतियां करी है एंड नाउ आई एम इन अ मच बेटर पोजिशन, मतलब नाउ आई कैन हैंडल थिंग्स इन अ मच बेटर वे। तो वो कन्विक्शन आपके उस आंसर में आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इज कि गाइज आफ्टर बिकमिंग अ चार्टेड अकाउंटेंट आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि वो कोई भी रैंडमली इनकम टैक्स या जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास लेके आ जाएंगे एंड दे विल आस्क यू दैट क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट कि यार तुम एक चार्टेड अकाउंटेंट हो तो तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो बहुत बार यू विल एंड अप इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि भाई मुझसे इसने ये क्वेश्चन पूछा है और ये चीज मुझे आती नहीं है, ये चीज मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये वाला चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, या फिर मैंने पढ़ाई तो बहुत टाइम पहले करी थी, मेरा ग्रुप 2 तो बहुत पहले क्लियर हो गया था। सो एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी नॉलेज बेस को एनहांस करते रहें, बिकॉज ये चीजें आपके आसपास चलती रहेंगी। ऑब्वियसली योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स विल ऑलवेज कम एंड आस्क यू रिगार्डिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिक चीजें हैं हमारी, वो सब चीजें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेक्टेशन मैचिंग। मतलब आप एक सीए हो तो लोग हमेशा आपके बारे में एक ऐसी इमेज बना के रखते हैं दैट दे विल ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग वेरी फिनोमिनल एंड गुड फ्रॉम यू। आप जॉब भी करने जाओगे तो योर सीनियर्स, योर बॉस विल ऑलवेज थिंक कि भाई ये तो सीए है तो ठीक है, मैं तो इसको काम बता दूंगा और ये कर लेगा, ठीक है, या फिर इसको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक्सपेक्टेशन मैचिंग करना कई बार हमारे लिए थोड़ा ना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाता है कि वी ऑलवेज हैव टू परफॉर्म एट आवर बेस्ट। हम गलती कर दें तो लोग जज कर लेंगे, बिकॉज हम एक सीए है, हमने इतना बड़ा कोर्स, हमने इतना डिफिकल्ट कोर्स क्लियर किया है। सो पीपल ऑलवेज थिंक कि हाँ भाई ये तो कर लेगा वाली चीज, एंड देन वी हैव दैट स्ट्रेस एंड प्रेशर इन आवरसेल्व्स कि यार वी हैव टू एक्चुअली मैच द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पर्सन। तो शुरू से ही वी हैव टू हैव दैट माइंडसेट कि ठीक है, हमें अगर कोई चीज नहीं भी आती है तो हमें पूरे के पूरे अपने एफर्ट्स लगा करके उस चीज को सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है, सो दैट वी डोंट एंड अप इन अ सिचुएशन कि हमें सब लोग अपने आसपास वाले पीपल आर थिंकिंग कि यार इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, या फिर ये तो नहीं कर पा रहा है। तो guys, that is one another important thing. So guys, these were the things that I wanted to tell you कि ये कुछ छोटी मोटी डिफिकल्टीज हैं जो आप सीए बनने के बाद फेस करते हो। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बहुत बड़ी हैं और आप नहीं कर पाओगे और समथिंग। हर बंदा जो सीए क्लियर करता है, पीपल फेस दीज थिंग्स एंड देन इवेंचुअली दे गेट ओवर दीज थिंग्स इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उसके बाद जस्ट दे आर लिविंग देयर लाइव्स। सो इट इज जस्ट दैट इनिशियल ईयर्स में आपको काफी चीजें सीखनी होती है एंड देन यू आर ऑन फॉर योर फ्यूचर ईयर्स। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट मी टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, एंड गाइज प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।